जहां आरक्षण है, अगर वो लक्ष्य हमने नहीं पाया है तब आप आलोचना कर सकते हैं। जहां आरक्षण नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हैं वहां महिलाएं क्यों नहीं है। वो ग्रेजुअली आएगा। जहां आरक्षण है, और कई पोस्टों में आरक्षण है कि राज्य सरकार में, अगर वहां 30% नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आप से गलती हुई है, लापरवाही हुई है। पर कलेक्टर, मिसाल के तौर से आपने कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया, कलेक्टर पोस्ट के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अगर ज्यादा महिलाएं, मैं खुद जब मैं मंत्री था, यहाँ आरती डोगरा कलेक्टर थी एक जिले में, अच्छा, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि महिला कलेक्टर है और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर में। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हो, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें, एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत को मिटा करके भारत को जोड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी की जो मुद्दा राहुल जी उठा रहे हैं, उस पे महिलाएं बहुत ज्यादा। और आज तय हुआ था कि सिर्फ महिलाएं चलेंगी राहुल जी के साथ। सेवा दल की टुकड़ी में तो महिलाएं हैं, पर राहुल जी के साथ आज सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ महिलाएं चलेंगी। मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, हमने ये महाराष्ट्र में शुरू किया था, मध्य प्रदेश में भी एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व था, और आज राजस्थान में महिलाएं ही चली हैं। मेरा भी ये पहला अनुभव है, मेरे मंच में एक 7 महिलाओं के साथ, 6 महिलाओं के साथ मैं कभी बैठा नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी ये पहला अनुभव है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं से सुने क्या अनुभव रहा है इनका आज भारत जोड़ो यात्रा में, या फिर। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि संक्षिप्त में परिचय दें। ऐसा तो आप सभी को जानते हैं, पर फिर भी ऑन द रिकॉर्ड के लिए कुछ संक्षिप्त में परिचय दें और बताएं हमें और आपको कि उनका अनुभव क्या रहा और भारत जोड़ो यात्रा से महिलाओं के लिए क्या संदेशा जा रहा है। मैं आज भी एक और जानकारी दे दूं, आज 2 बजे राहुल जी राजस्थान के 6 महिला संस्थाओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये करीब 30-35 मिनट का होगा। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा उस मीटिंग में क्या गुजरा। पर ये अलग अलग, एक आदिवासी महिला मंच है, एक तो MKSS है जो आप जानते ही हैं, तब एक दलित महिला मंच है, एक माइनॉरिटी महिला वेलफेयर सोसाइटी है। ऐसे 6 संस्थाएं हैं जो राजस्थान में महिला कल्याण के एरिया में वो काम कर रहे हैं और महिला मुद्दों को उठा रहे हैं प्रेस में और विधानसभा में, पार्लियामेंट में, और ये जाने माने संस्थाएं हैं। तो करीब 30 महिलाएं राहुल जी से मिल रहे हैं और ये 2 बजे से लेकर 2:35 या 2:40 तक चलेगा और दोपहर का पद यात्रा हम 3:30 बजे शुरू करेंगे और वहाँ भी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो मैं ममता जी से शुरू करूँगा क्योंकि आप मंत्री भी हैं, और ममता जी के बाद अलग अलग परिचय कराएंगे और आपको बताएंगे कि उनका अनुभव क्या रहा। नमस्कार, मैं ममता भूपेश, आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा की महिला पीसी के अंदर आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार जैसे जयराम रमेश जी ने आपको बताया कि 96वां डे आज हमारा चल रहा है और बहुत ही बखूबी हिंदुस्तान का हर राज्य जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहां के लोग इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज हम सब महिलाओं ने राहुल जी के साथ, हमें सौभाग्य मिला कि भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग हिस्सा बने और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी तमाम
विभिन्न प्रकार की महिलाओं ने आज राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के इस यात्रा में अपना समर्थन दिया, क्योंकि ये मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और महंगाई का सबसे ज़्यादा जो भार पड़ता है वो मैं समझती हूँ महिला के ऊपर पड़ता है। आज जिस तरह से रसोई गैस का सिलेंडर का भाव आप देखिए, बाजार के अंदर जाएंगे तो सब्जी, तेल, हर चीज़ का भाव आसमान छू रहा है, और उसकी सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो घर की महिला को महसूस करनी पड़ती है। तो राहुल जी आज जो महिलाओं के प्रमुख मुद्दों को लेके इस देश के अंदर यात्रा लेके चल रहे हैं, और महिलाओं के समर्थन में, उनकी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, और देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, प्यार प्रेम से हम लोग चलें, ये यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है। राजस्थान की महिलाएं उनका सहयोग दे रही हैं। मैं अपनी लंबी बात आपसे फिर बात करूंगी, एक बार सभी अपना परिचय देके इस यात्रा के बारे में अपनी अपनी बात कहें। मैं रेहाना रियाज, महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपना वक्त निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। केवल महिलाओं की आज पीसी है, इसमें आप लोगों ने टाइम निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसमें आज महिलाओं ने काफ़ी अच्छी तादाद में भागीदारी निभाई है, और दूर दराज गांवों से महिलाएं निकल करके आई है। भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं ने अपना दिखाया है दमखम, और दूर दराज गांव से महिलाएं आई है उसमें भागीदारी निभाने के लिए। राहुल गांधी जी जिस यात्रा को भारत जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं, उस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी, और वो चाहते हैं, राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत को मिटा करके भारत को जोड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी की जो मुद्दा राहुल जी उठा रहे हैं, उस पे महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है देश में, और 2 करोड़ रोजगार के जो थी उनकी वादा, उस पे भी वो खरे नहीं उतरे हैं एनडीए के सरकार। तो लोग चाहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो, और लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना की बात हो, और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भारतीय जोड़ो यात्रा है, उसमें महिलाएं अच्छी भागीदारी निभा रही है। उनका समर्थन हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी यात्रा को मिलेगा। रियाना जी खुद भारत जोड़ो यात्रा का मिसाल हैं, प्रभावशाली मिसाल हैं, क्योंकि वो केरला से आती हैं। उनकी मातृभाषा मलयालम थी एक ज़माने में। उनकी शादी हुई राजस्थान में, वो राजस्थान में बस गई, अभी वो राजस्थानी बन गई हैं, और राजस्थान के महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पर ऐसा देखा जाए, उनकी शुरुआत कोट्टयम नो रियाना, कोट्टयम, उनका जन्म कोट्टयम में हुआ था, उनका पढ़ाई लिखाई कोट्टयम में हुई थी, और उसके बाद शादी राजस्थान में हुई। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप एक वॉकिंग टॉकिंग भारत जोड़ो यात्रा है। नेटा डिसूजा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेटा डिसूजा हूँ, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और खास करके यहाँ पे जो हमारी बहन जो महिला पत्रकार बैठे हुए हैं, आपको, क्योंकि आज का दिन केवल महिलाओं के लिए, हमने आज बहुत महिलाओं को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए और राहुल जी से अपनी बातें जिस तरीके से, खास करके महिलाएं राहुल जी को अपने बातें बता रहे थे, जिस तरीके से कई महिलाएं अपनी खुशियां भी बता रही थी, कहीं अपनी पीड़ा भी बता रही थी, कहीं महिलाएं ने कुछ शिकायत भी किया है, उस पे बातें भी किया है, और उन चीज़ों पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का दिन जो था वो महिलाओं का दिन था, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
खास करके राजस्थान के महिलाओं ने। पर साथ ही साथ हमारे पास हमारे यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पे कुछ ऐसे भी महिलाएं थे जो दूसरे प्रदेशों से आए, जैसे कि प्रिया दत्त जी आई थी, फिर कुछ एमएलएज है, प्रणति जी है, और काफ़ी और भी महिलाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी आया यहाँ पे राजस्थान महिलाओं के और भारत जोड़ो यात्रा में चलने के लिए। बहनों, अगर हम ये सोचे और भाइयों भी जो पत्रकार है कि असली रूप में आज ये हमें एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण हम महिलाओं को कहाँ से मिला। हम महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण राजीव जी के कारण 33% जो रिजर्वेशन 74th अमेंडमेंट एक्ट को वो जो लेके आए उनके द्वारा मिला। और आज जिस बड़ी संख्या में कई महिलाएं आके बात कर रहे थे और अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैं ग्राम प्रधान की मेंबर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं, तो खुशी हो रही थी। और सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को असली रूप में राजनीतिक रूप से सशक्त किया वो यहाँ पे देखने मिला। धन्यवाद। मैं दिव्या मदेरना, विधायक हूँ राजस्थान से। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब एक यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन चुकी है। ऐतिहासिक समर्थन उसको पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। दक्षिण के बाद जब हिंदी पट्टी के स्टेट्स में आई तो आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप उसने सड़कों पर लिया, जिसके आप स्वयं गवाह हैं। आधी आबादी के लिए हर स्टेट के अंदर एक दिन तय किया गया है राहुल जी की तरफ से। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हों, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें, एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। महिलाएं पार्टी की एमएलए एमपीज तो हैं जो मिल सकते हैं, आम पदाधिकारी, कांग्रेस के, पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक लेवल्स के और उस पूरे एरिया के लोग उनसे मिल सके, संवाद कर सके, वो उनकी व्यथा और वेदना को सुन सकें। उसके निराकरण के लिए वो तुरंत सीएम साहब होते हैं या जो भी उस वक्त लीडर साथ में चल रहे हैं उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कलेक्टर एसपी को बुलाया जाता है। जैसे आपने कल का एक परिदृश्य देखा होगा, एक बच्ची थी और उसको तुरंत अंदर ले गया और वो बिल्कुल मिलते ही इतने मानवीय भाव के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ वो मिलते ही भावुक हो गई, उसकी तुरंत उसका निस्तारण किया गया। तो मैं ये मानती हूँ कि एक नई उमंग, एक नई उम्मीद इस भारत जोड़ो यात्रा में विशेष रूप से एक आधी आबादी का जो दिन दिया है, उसे ये संकेत राहुल जी पूरे भारत के अंदर दे रहे हैं, जहां पर कि हम महिलाओं को फ्रंट लीडरशिप में रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम राजनीति के द्वार महिलाओं के लिए खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर वो कोई कर सकता है सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। बिल्किस बानो का केस हमने देखा था कि किस तरीके से भाजपा शांत थी, महिलाओं का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने उसे उठाया। तो कोई भी प्रताड़ना का या महिलाओं को कॉर्नर करने का कोई भी मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं रही है। ये हमारा संकल्प बद रहे। जैसे कि अभी नेताजी बता रही थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राजीव जी पंचायती राज में 33% लेकर आए और मैं स्वयं उस पंचायती राज की प्रोडक्ट हूं कि मैं 33% की जो रिजर्व महिलाओं की सीटें उससे आई थी। एंड मैं राहुल गांधी जी की सोच की प्रोडक्ट हूं कि एक युवा महिला को टिकट देकर आज विधायक के रूप में मुझे जनता की और किसान की आवाज बनने का मौका दिया। नई फ्रंट लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, भारत की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नए पायदान पर लाने के लिए भारत जोड़ो से भी हम ये संदेश दे रहे हैं। और मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाह रही हूँ कि जब मैं मीडिया की वैन में कई बार करीब जाती हूँ तो विशेषकर जो यंग महिला रिपोर्टर्स हैं जो 10-10, 12 किलोमीटर चलती हैं, उनकी बड़ी ये रहती है कि हम महिलाओं से मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो मैं शायद प्रेस को अंदर ले जा सकूं, उसके अलावा तो मैं ले जा नहीं सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 रिपोर्टर्स हैं, नॉट फॉर एन इंटरव्यू बट पर्सनली, आज महिला दिवस है तो शायद मैं आपको मिला पाऊं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं रचना समलेटी सरपंच हूँ और यही उदाहरण है आप सबके सामने भारत जोड़ो यात्रा का और कांग्रेस पार्टी के महिला सशक्तिकरण का। एक मिसाल के तौर पर एक आदिवासी महिला जो सरपंच है उसको आप सबके सामने बोलने का, रिप्रेजेंट करने का प्रेस में
ये जो अधिकार मिला है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूँ, महाराष्ट्र से कंटिन्यू पैदल पद यात्रा कर रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। पर आज जो विशेष दिन महिलाओं का था उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में जब महिलाओं को ये पता चला कि हमसे राहुल जी एक दिन मिलेंगे, एक दिन का समय सिर्फ महिलाओं के लिए तय किया है, तो बहुत सारी महिलाएं रात को 2 बजे राहुल जी से मिलने के लिए हमारे कैंप के बाहर तैयार थी। अब बहुत दूर दूर से, पूरे राजस्थान से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लिया है, राहुल जी से मिली, अपने समस्याएं, शिकायत और अनुभव उनसे शेयर किए हैं और बहुत सारा आशीष और आशीर्वाद उनको दिया है इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए। उन सभी महिलाओं में एक अच्छी ऊर्जा और उमंग का संचार इस यात्रा से हुआ। मैं खुद इस यात्रा में आज जब राहुल जी से मिली तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अनुभव सुनने का, उनको यात्रा से क्या संदेश जा रहा है, वो क्या महसूस कर रही हैं, वो सिर्फ वो सुनने का दिन है। तो बहुत अच्छा विशेष दिन रहा, मैं खुद भी मिली। धन्यवाद। उर्मिला जी। नमस्कार, उर्मिला भाया, जिला प्रमुख 12। आज सम्मानीय प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में महिला पथ संचालन यात्रा का आज हम लोगों ने पथ संचालन किया। मैं झालावाड़ बॉर्डर से साथ में लगी हुई हूँ। आज जब महिलाओं का संचालन था वो दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाएं भी प्लेटफॉर्म पर आकर के भारत जोड़ो यात्रा का पूरा भागीदारी, हिस्सेदारी निभा रही है और आगे से आगे बढ़ करके उनका साथ दे रही है। स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी ने अपने एक्ट में परिवर्तन करके 33% महिलाओं को आरक्षित किया। इसी बदौलत आज मैं जिला प्रमुख हूँ। जिला प्रमुख बनने के बाद मैं 8 ब्लॉक में महीने का राउंड रहता है मेरा। प्रमुख आपके द्वार उनके बीच में जाती हूँ। वहाँ की छोटी छोटी कार्यकर्ताएं, सरपंच, प्रधान, जो भी सब वहाँ रहती है महिलाएं जो घूंघट से बाहर नहीं आ सकती, उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मैं सुनती हूँ और साथ में सारे अधिकारी रहते हैं, उनसे उनका निस्तारण होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम गांव के अंदर जाकर के और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज 12 डिस्ट्रिक्ट से भी 5000 कार्यकर्ताएं आज इस रैली में सम्मिलित होगी। आज सम्मानीय राहुल जी से जब हमारी बात हुई तो मैं झालावाड़ से अभी तक आज बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ही पूछा, महिलाओं से ही बात की, उनकी समस्या सुनी। हम लोग सब महिलाएं वहां पर थी, उन्होंने हमसे सुझाव भी पूछे, परेशानी भी सुनी। बहुत अच्छा लगा आज, मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये क्षण, ये पल हमारे लिए बहुत ही यादगार साबित होंगे आने वाले टाइम में। हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा की आज हिस्सेदारी निभा रहे हैं और हम साथ रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूंगी कि जब तक ये यात्रा चले हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोग जुड़े और इससे जो सम्मानीय राहुल जी गांधी का जो संदेश है कि नफरत को छोड़ो और जो बेरोजगारी कमर तोड़ रही है उससे हमारे लोगों को कैसे ऊपर उठाएं, हिंसा की प्रवृत्ति जो फैल रही है उससे निजात पाएं और भारत में भाईचारा, आपसी व्यवहार, ऊंच नीच, जात पात, उस सभी का भेदभाव मिटा करके एक दूसरा भारत का निर्माण हो, इसी उद्देश्य से आज राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा उनका यात्रा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा जन सैलाब इसमें उमड़ रहा है और बहुत अच्छा इससे मैसेज जाएगा। आज सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अलग अलग क्षेत्र से पधार करके इस यात्रा में अपना योगदान दे रही है और आप लोगों ने सबने सुना उसके लिए भी बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जिन नीतियों के आधार पे चल रही है, जो मुद्दों के आधार पे चल रही है, महिला सशक्तिकरण को लेके हमारी सरकार के माध्यम से उड़ान स्कीम, जो आप सब लोगों को मालूम है, मैं समझती हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग स्कीम हम लोग ने फ्री सैनिटरी नैपकिन, जो देश में अपने आप में राजस्थान रोल मॉडल बनने जा रहा है और 1,35,00,000 महिला और बच्चियों को हम लोग हर माह फ्री सैनिटरी नैपकिन देके उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी सेहत के प्रति, क्योंकि महिलाओं के अंदर ज़्यादा से आजकल बांझपन का शिकार हो रही है, यूट्रस कैंसर का शिकार हो रही हैं, तो जो इस तरह की बातें जो माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से होती हैं, इसलिए हम लोगों ने जो ये उड़ान स्कीम चलाई है, राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कोविड काल आया, आप सब लोगों ने देखा, पूरी देश और दुनिया कोविड काल से ग्रस्त थी। ऐसे समय में हम लोगों ने आयम शक्ति योजना चलाई और इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से लगभग हमने 2 लाख बच्चियां जो ड्रॉप आउट स्कूल से हो गई थी, जिनको कोविड की वजह से माता पिता ने पैसा, आर्थिक समस्या की वजह से उनको स्कूल से, कॉलेजेस से निकाल लिया, तो उनको हमने वापस स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिला करा के मुख्य धारा से जोड़ा। हमने उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 40 लाख महिलाएं राजस्थान की उद्यम प्रोत्साहन योजना से जुड़ चुकी हैं और 40 लाख महिलाएं अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस कर रही हैं। 1 करोड़ की सब्सिडी, 1 करोड़ तक की हम लोग लोन दे रहे हैं, उसमें हम लोग 25% सब्सिडी राजस्थान की महिलाओं को, स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो इंदिरा गांधी जी ने सोचा था, जो राजीव गांधी जी ने सपना देखा था महिला सशक्तिकरण का, वो सपने को हम लोग महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ के साकार कर पाए। आज हमारी सरकार महिलाओं के, बच्चियों के हर स्तर पे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात कर लें, चाहे आप चिरंजीवी योजना की बात कर लें, आप सब लोग पत्रकार साथी रोजाना देखते हैं राजस्थान सरकार की स्कीमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं और गरीब को गणेश मान के कल्याण करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम अंतिम छोर तक, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, जो हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष जी चाहते हैं, हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि हमारी महिला सशक्त हो, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसको विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ सके। ये सपना साकार राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कर रही है और मुझे लगता है कि हम लोग इस बार 4 वर्षों के कार्यकाल के अंदर महिला सशक्तिकरण के बहुत से मुद्दों को छू पाए हैं और लाखों महिलाओं तक हम लोग पहुंच पाए हैं जिनको जरूरत थी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की। थैंक यू। शुक्रिया। अंत में मैं यही कहूंगा कि राजीव गांधी जी ने, जैसा कि बार बार कहा गया है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन से पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्रावधान कर दिया। इसके अलावा अभी लोग भूल गए हैं कि 10 साल पहले, 11 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी हुकूमत में, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जहां विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, पर वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अभी भी वो बिल जिंदा है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है चुनाव के बाद, पर राज्यसभा बरकरार है, चलता रहता है। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है और सोनिया जी ने खुद प्रधानमंत्री को 1-2 बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोकसभा में लाइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा। पर 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अभी तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हो पाई है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में मिला है, वही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में मिले और वो बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। इसका माने है सिर्फ लोकसभा में पारित हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। अगर आप कुछ सवाल पूछिए। हाँ, महिलाएं से पूछिए।
एक मिनट या प्लीज वन सेकेंड शैलेंद्र, प्लीज गेट सम वाटर, शी इज कॉफिंग टू मच। हाँ बोलिए। ऑफ कोर्स हमारा संशोधन में, हमारे संविधान में संशोधन हुआ है। 20% हमने प्रावधान किया है हमारे संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में, पार्टी रिजर्वेशन। हम एकमात्र पार्टी हैं जहां संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में प्रावधान किया है महिलाओं के लिए। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि हम नहीं, वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाए हैं, मैं स्वीकारता हूं, वो कमी रही है और वो हमें जल्द से जल्द उसको ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। पर हमारे संविधान के अनुसार, पार्टी के संविधान के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण है, टिकट में नहीं, पार्टी संगठन के पदों के लिए अधिकार, आरक्षण है। टिकट के लिए विचार होगा, जब हमारी प्लीनरी सेशन होने वाली है फरवरी 2023 में रायपुर में, और मैं समझता हूं नए अध्यक्ष खड़गे जी इस पर जरूर विचार करेंगे। जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम पूरा पहले करें, अगर वो हम पूरा करें तो हमारे लिए वो पहला मील पत्थर साबित होगा। नहीं, सीटों में, हाँ वो बिल तो मैंने कहा ना, राज्यसभा में सीट पास हो गया है, वो बिल पास हो गया है। लोकसभा में वो लोकसभा भंग हो गया और लोकसभा में उसका विरोध भी हुआ था। कुछ क्षेत्रीय पार्टी, उनके यूपी के पार्टी थे, बिहार के पार्टी थे, उनका विरोध किया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है पिछले 10 सालों में कि आप बिल लाइए, कांग्रेस का समर्थन है, और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका पूरा समर्थन किया राज्यसभा में। सरकार है, 8% महिलाएं केवल थानों में, कलेक्ट्रेट्स के अंदर या एसपी के अंदर लगी हुई है। राजस्थान के अंदर आप महिला शक्ति की बात करें, लेकिन फील्ड पे सिर्फ 8% जो रेशियो जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है सर। देखिए, राजस्थान के अंदर नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण है। तो जब 30% महिलाएं नौकरी कर रही हैं, नौकरी के अंदर हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं इसे? देखिए, हर पोस्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर पोस्ट अपने आप में, चाहे वो पियोन से लेके कलेक्टर तक, जो कोई सरकारी कर्मचारी, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना वजूद है। वो जहां भी कार्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो योग्य कार्य कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक मिनट, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। आपने सवाल पूछा है, जवाब मुझे देने दीजिए। जहां आरक्षण है, अगर वो लक्ष्य हमने नहीं पाया है तब आप आलोचना कर सकते हैं। जहां आरक्षण नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हैं वहां महिलाएं क्यों नहीं है। वो ग्रेजुअली आएगा। जहां आरक्षण है, और कई पोस्टों में आरक्षण है कि राज्य सरकार में, अगर वहां 30% नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आप से गलती हुई है, लापरवाही हुई है। पर कलेक्टर, मिसाल के तौर से आपने कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया, कलेक्टर पोस्ट के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अगर ज्यादा महिलाएं, मैं खुद जब मैं मंत्री था, यहाँ आरती डोगरा कलेक्टर थी एक जिले में, अच्छा, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि महिला कलेक्टर है और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर में। पर मैं फिर से दोहराता हूं, कई राज्य सरकार के पोस्टों में आरक्षण है, 30% वो लक्ष्य पूरा किया गया है। जहां आरक्षण नहीं है, सवाल अलग है, क्या आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, उस सवाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। पर अगर महिलाएं हैं और महिलाएं काबिल हैं, उनको पोस्ट करना जरूरी है, और सभी राज्यों में हो रहा है ये। अभी आप एसपी भी महिलाएं हैं, कलेक्टर भी महिलाएं हैं, मैं वन या पर्यावरण मंत्री रह चुका हूं, डीएफओ भी महिलाएं हैं। तो ये हर पोस्ट में आरक्षण होना मैं समझता हूं मुश्किल रहेगा, पर कुछ पोस्टों में आरक्षण हुआ है, और ये आरक्षण का नतीजा ये है कि प्रशासन में महिलाओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में
बढ़ा। और दो राज्य इसमें आगे हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा राजस्थान। ये दो राज्य हैं और मैंने पहले भी जब मैं मंत्री था हमेशा तमिलनाडु और राजस्थान का एग्जाम्पल दिया करता था। एक मिनट सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा इसमें एक जाति पाई जाती है मोबिया, आदिवासी जाति, जो महिलाओं को तो छोड़ो पुरुष भी निरक्षर हैं, आज तक भी निरक्षर हैं। और ये चारों जिले आटा साटा जैसी कई कुछ गाँव से घिरे हुए हैं। इनको किस तरह से आप प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे विभाग के माध्यम से चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे इस तरह की कुप्रथाएं हो, हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान सशक्त बने। एक रूढ़िवादी प्रदेश किसी जमाने में राजस्थान को कहा जाता था, बहुत साल पहले, लेकिन आज हमारी महिलाओं की, बच्चियों की पढ़ने की स्थिति, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रही हैं। आपको खुद को पता है कितना कंपटीशन हो रहा है ग्रामीण परिवेश के अंदर उन स्कूल्स के अंदर बच्चों को एडमिशन करने के लिए। आज हमने 126 गर्ल्स कॉलेजेस खोली हैं, जो मैं समझती हूँ इतिहास के अंदर राजस्थान के अंदर कभी इतनी गर्ल्स कॉलेज नहीं खुली होंगी। वो इसलिए कि सुदूर इलाके के अंदर, ग्रामीण इलाके में देखिए, राजस्थान में मैं समझती हूँ आप ऐसे कह रहे हैं कि निरक्षर हैं 4 जिलों में, ये मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लग रही है कि 4 जिलों के पुरुष भी निरक्षर हैं, महिलाएं तो छोड़िए। मुझे तो लगता है आपके मीडिया के साथी भी आपकी इस बात से ना इत्तेफाकी रखेंगे। देखिए, आपने ये समस्या हमारे सामने बताई और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने भी ये बात सुनी थी। हमारा प्रशासन पूरी तरह से सजग होके मौके पे पहुंच के उन गांव के अंदर उस पर्टिकुलर कास्ट की जो आप बात कर रहे हैं वहां तक पहुंच के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई बात है तो वो रुके। और आपने अभी संज्ञान में लाई तो हम विशेष तौर पे जाके वहां पे अपनी एक स्पेशल टीम भेजेंगे और पर्टिकुलर उन कास्ट के ढाणियों में, गाँव में भेज के इस चीज को दिखवाएंगे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो भविष्य में हम लोग रोकेंगे कि ऐसा ना हो और हमारी हर बच्ची और हर बेटा है जो राजस्थान को शिक्षित हो और राजस्थान की तरक्की प्रगति के अंदर उसकी भागीदारी हो। हाँ जी, देखिए, पहली बार स्वतंत्र भारत के किसी चुनाव में हमने, कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका जी की प्रयासों से 40%, अरे यार सुनो ना, सवाल मुझसे पूछे उनसे नहीं, 40% टिकट महिलाओं को दिए गए। ये बात अलग है कि हमें सिर्फ 2 सीटें मिले 400 सीटों में से, पर हमारे उम्मीदवार 40% उम्मीदवार महिलाएं थी। पहली बार हुआ है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में 40% उम्मीदवार महिलाएं थी। और हो सकता है कि अलग राज्यों में हम इसको दोहराएंगे। हालांकि अभी आलोचना हो रही है, आपने 40% टिकट दिया, सिर्फ 2 लोग जीत कर आए हैं। अच्छा, जो 2 जीते हैं उनमें से 1 महिला है, तो 50% महिला है हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी विधानसभा में, 2 में से 1 महिला है। पर 40% यानी कि 200 महिला उम्मीदवार हमने खड़ा किया था यूपी विधानसभा में। इस पर 2 विचार हैं, मैं आपको घुमा फिरा कर जवाब नहीं दूंगा। इस पे 2 विचार हैं और प्रियंका जी अडिग थी और उन्होंने कहा नहीं, ये होना चाहिए, और हुआ। नतीजा इतना सकारात्मक नहीं निकला। उसके बाद कुछ आलोचना हुई। क्या हम अगले चुनावों में 40% या मान लीजिए 30% महिलाओं को टिकट देंगे? हमारी इच्छा तो है, इरादा तो है, पर बाद में स्क्रीनिंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी, इस पर बहस होगी और अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखेंगे। पर यह कानून नहीं है, हमारे संविधान में कोई नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट था।
इतना सफल एक्सपेरिमेंट नहीं था जितना कि हम उम्मीद करते थे, क्योंकि नतीजा हमारे लिए सकारात्मक नहीं था। अजी महिलाएं भारत जोड़ो की बात यहाँ पर कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए मेरे दो छोटे छोटे सवाल एक ही लाइन में आपसे पूछूंगी। उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था, एक स्वर में आप सब लोगों ने वहाँ पर एक जाजम पर बैठकर चिंतन किया था और उससे ये संदेश निकला था कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि सड़क पर क्रांति ले आए। और लोग अब इसकी तुलना कर रहे हैं गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ, तो ये मानकर चले कि आगे भी इस तरह की रेवोल्यूशनरी कोई गांधी जी की यात्रा से तुलना नहीं कर रहा है। ये गलत है, ये गलत है। हम गांधी जी की दांडी मार्च, ये दांडी यात्रा या किसी भी यात्रा से तुलना नहीं कर सकते। ये नहीं, आप लोग करते होंगे, हमने कभी नहीं किया है, राहुल जी ने कभी नहीं किया है, मैंने कभी नहीं किया है। हम छोटे व्यक्ति हैं, गांधी जी की तुलना हमारे बस का नहीं है। इसके अलावा जो फायदा आपको लगता है कि अगर इससे जनता में जुड़ाव बढ़ा है तो आगे भी हमने फायदे के लिए ये यात्रा नहीं निकाला है। मैंने कहा है पहले, ये यात्रा 10 साल पहले निकलना चाहिए था। थोड़ी देरी हुई है, पर ये हमारे लिए भी एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, हमारे लिए भी। देश के रंगों को समझो। और पहली बार कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है इतनी भारी मात्रा में। संगठन उतरा, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर संगठन। और कई लोगों ने मुझसे कहा है पहली बार हम आपके पदाधिकारी को देख रहे हैं। ये भी हकीकत है। और इतनी भारी मात्रा में एमपी, एमएलए, चुने हुए प्रतिनिधि पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, पदाधिकारी, पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी, सब लोग एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। ये बहुत, मैं समझता हूँ इसका ये संगठन के लिए उपयोगी होगा। उनका ही मानना है, वो इस चीज को विजुलाइज करें कि हमने हमारे समय में देखा था, जो क्रांतिकारी थे, आज मेरी बात हुई थी, बहुत बुजुर्ग से उन्होंने कहा था कि ऐसी यात्रा तो उन्होंने की, उसके बाद में आज वो कर रहे हैं। और ये फायदा हमने अपने बच्चों को बताऊंगा कि गांधी परिवार का क्या इतिहास रहा है, कितना उन्होंने योगदान दिया है। नहीं, ये एक परिवार का यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का यात्रा है, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है मैं एक भारत यात्री हूं। और जब हम कन्याकुमारी से हमने शुरू की थी, 120 भारत यात्री थे, उनमें से 1/3 महिलाएं थी, 1/3। और आज 135 भारत यात्री हैं। ये बात वास्तविक है कि सारा देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान, सोशल मीडिया का ध्यान राहुल जी पर है, वास्तविक है। पर सेवा दल के कार्यकर्ता को देखिए, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। आज 2 व्यक्ति पिछले 6 दिन से चल रहे हैं हमारे साथ। एक 88 साल का उम्र, यूपी से है। और आज मैं सोचा 88 से ऊपर कोई नहीं हो सकता यात्री। एक और यात्री मिला आज, 98 साल का, 98 इयर्स ओल्ड। और उसके हमने वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो मुझे बता रहा था, उनको याद कर रहे थे, पंडित जी से मिले थे वो, और वो सब गिना रहे थे कि मैंने इस यात्रा में शामिल हुआ। यूपी के हैं, यूपी में छोटे छोटे यात्राएं हुआ करती थी 1940 और 1950 के दशक में। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। पर इस यात्रा से हमारे संगठन में एक नई जोश आई है। इसका फायदा क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। क्या इसमें चुनाव में हमें फायदा होगा मैं नहीं कह सकता हूं। यह संगठन पर निर्भर होगा। इसको फॉलो अप कैसे करेंगे, इसका फायदा हम कैसे लेंगे। अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकजुटता और एकता हमें देखने को नहीं मिलेगा तो संगठन कमजोर हो जाएगा। तो ये सब जो संगठन संभालते हैं उनको सोचना। भारत जोड़ो यात्रा हमने इसीलिए निकाला था, जैसा कि आपने कहा, उदयपुर में इस पर काफी कुछ चर्चा हुई। और हमने सोचा जो हमारे सामने, संगठन के सामने और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर और 1-2 रैली करने से या प्रस्ताव पारित करने से हम संतुष्ट नहीं रह सकते, पर्याप्त नहीं होगा। हमें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कदम उठाने चाहिए। इसलिए उस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई और उस पर हमने कुछ काफ़ी काम भी किया। और हमने उदयपुर में कहा था 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे
भारत जोड़ो यात्रा। पर राहुल जी ने कहा हम 2 अक्टूबर से तक क्यों इंतजार करें, 7 सितंबर को ही शुरू करें, तो हमने 7 सितंबर को शुरू किया। सर, महिलाओं को लेकर बात की जा रही है आज, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान की ओर से क्या महिला मुख्यमंत्री जनता को देगी? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हमारे चुनाव हमारे देश में, हमारे राजनीतिक प्रणाली में, माफ कीजिएगा मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है व्यक्तियों के बीच में। हमारे चुनाव पार्टियों के बीच में होते हैं, व्यक्तियों के बीच में नहीं होते हैं। पार्टियों के विचारधारा के आधार पर होते हैं, पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर लड़े जाते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी वो चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा 1-2 बार वो नहीं हुआ है, पर 99% जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले किसी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई घोषणा नहीं की है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये पार्टियों के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले, किसी एक व्यक्ति को जनादेश नहीं। कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले उसके विचारधारा के आधार पर, उसके मैनिफेस्टो के आधार पर, उसके वादे के आधार पर, और जहां हम सरकार में हैं उनके उपलब्धियों के आधार पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सर हिमाचल चुनाव हुआ, हिमाचल चुनाव में भी सीएम को लेकर काफी हिमाचल चुनाव के बाद सीएम को लेकर काफी रस्ता और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ पत्रकार ही सवाल पूछे, ये पत्रकार सम्मेलन है। एक मिनट। हिमाचल चुनाव के बाद सीएम को लेकर काफी रस्ता हुई, राजस्थान की भी पॉलिटिकल लड़ाई जो आपकी पार्टी में चर्चा है, राजस्थान की पॉलिटिकल लड़ाई में कोई महिला शामिल नहीं है। एक तो लड़ाई नहीं है, एक तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ मतभेद हैं। राहुल जी ने कहा है मध्य प्रदेश में दोनों एसेट हैं, एक अनुभवी, एक वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड, और दूसरी तरफ एक युवा लोकप्रिय काफी ऊर्जावान, और दोनों पार्टी के लिए जरूरत। मैंने भी कहा है, राहुल जी ने भी दोहराया है कि दोनों पार्टी के लिए जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और अशोक जी ने जो भेंट वार्ता की है कल, जो मैंने देखा है, ये साफ हो जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सकारात्मक हुआ है कांग्रेस की राजनीति में राजस्थान के संदर्भ में। क्रांति की बात आप कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में आज का जो दिन है वो महिलाओं के लिए समर्पित है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज इतनी महिलाएं नहीं आई जितनी उम्मीद थी? क्योंकि इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि सर महिलाएं कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं? सॉरी, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर, भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं का दिन था ना, तो महिलाएं इतनी नजर इसमें सवाल क्या है? नंबर नो, व्हाट इज द क्वेश्चन? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम ये होता है कि सारे के सारे डी के अंदर नहीं होते हैं। ओके, व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं कि एक 5-5 महिलाएं आ जाते हैं अंदर, उनको मिलवा देते और फिर वो बाहर जाते हैं और दूसरे फिर आते हैं। अगर आप तादाद की बात करें तो महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आई। आजू बाजू आप हर जगह पे आपको महिला दिख रहे थे वहाँ पे। पर रियाना जी, कितने महिलाएं मोबिलाइज किए? आके जा रहे हैं। एक मिनट, कितने मोबिलाइज किए थे आप बताइए? एक मिनट, सुन तो लीजिए। कम से कम हम देख रहे थे 5000 से भी ज्यादा महिलाएं मॉर्निंग टाइम पर चल रही थी, रस्सी की उस तरफ चल रही थी, क्योंकि भगदड़ से उनको घबराहट सी हो रही थी। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। दोपहर बाद अलग तरीके से महिलाएं आएगी, महिलाओं की कहीं कोई कमी नहीं थी, एकदम मोबिलाइज हुई है। रात को इधर आकर ठहरी है, कई तो सुबह अपनी गाड़ियों से आई थी और कई रात को आके बहुत भारी तादाद में राजस्थान के कोने कोने से, गंगानगर से लेके नागौर से लेकर
और आपका सवाई माधोपुर से लेकर बाड़मेर से लेकर और जैसलमेर से लेकर हर जगह से, बीकानेर से लेकर हर जगह से महिलाएं आई थी और अच्छी तादाद में महिलाएं थी और अभी तक काफी तादाद में महिलाएं बाहर भी खड़ी थी राहुल गांधी से दर्शन हो जाए इस उम्मीद में। और लोक नृत्य और लोक गीत गा गा करके लुभा रही थी और उनकी एक शौक था और उनको बहुत जुनून था राहुल गांधी की इस भारतीय यात्रा में अपने आप को भी जोड़ने का। छोड़ो कल की बात पुरानी। हाँ। माने जो कल जेस्चर दिया गया था वो आगे जारी रहेगा या आप लोगों को कुछ और मतभेद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पार्टी के लिए जरूरी है, दोनों के कुछ विशेष खास एक्सपीरियंस है, उनकी क्षमता है, राहुल जी ने कहा है। और दोनों कल शिमला में थे, राहुल जी के साथ चले भी हैं, रोज राहुल जी से मिलते भी रहते हैं और एक नया स्पिरिट दिखाई दे रहा है। योगी जी आप काफी देर से पूछ रहे हैं। ये गठबंधन जारी रहेगा क्या सर? बिल्कुल जारी रहेगा। योगी जी आप पूछिए। कांग्रेस जुड़ गया। बहुत देर से पूछ रहे हैं। जयराम जी आपसे सवाल है। देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, कई राज्यपाल महिला अध्यक्ष देने के बावजूद कांग्रेस स्पष्ट क्यों नहीं कहती 20% हम आरक्षण महिलाओं को संगठन में टिकट में सब जगह देंगे? संगठन में तो है ही ना। आप कांग्रेस पार्टी से क्यों सवाल करते हैं, बीजेपी से क्यों नहीं सवाल करते हैं? नहीं आप नहीं, ये सवाल हमसे क्यों पूछते हैं आप हमेशा? आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, 1/3 आरक्षण कांग्रेस की देन थी, पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। क्या आप सवाल पूछते रहते हैं यार। और 40% हमने टिकट दिए हैं महिलाओं को ये विधानसभा चुनाव में, यूपी में पहली बार हुआ है। देखिए ये आरक्षण, मैं जब ये 40% की बात उठी थी मैं उसके पक्ष में था, कई लोग इसके पक्ष में नहीं थे, मैं आपको बता दूं यूपी विधानसभा में। क्योंकि हम बात तो करते हैं पर हमें करके दिखाना है, और हमने करके दिखाया कि 40% टिकट हमने महिलाओं को दिया। कौन सी पार्टी में आप बताइए? और ये महिला आरक्षण बिल जब बात हुई थी लोकसभा में और राज्यसभा में, ये बात उठी थी, कई लोगों का ये चुनाव आयोग का ये मानना था कि आप सीटों के आरक्षण मत दीजिए, टिकटों में आरक्षण दीजिए। यानी कि 1/3 या 40% या 45% टिकट आप महिलाओं को दीजिए। पार्लियामेंट पर इस पर बहस हुई थी, राज्यसभा में बहस हुई थी, लोकसभा पर बहस हुई थी, पर एक आम सहमति बनी। पर हम सीटों का आरक्षण करेंगे क्योंकि पंचायत और नगर पालिकाओं में भी सीटों का आरक्षण किया गया है, उम्मीदवारों का आरक्षण नहीं है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे उम्मीदवारों के संदर्भ में है। ऑपोजिशन उसमें होगा, कई लोग उसके पक्ष में नहीं, सीटों के पक्ष में हैं, पर उम्मीदवारों के पक्ष में अलग अलग राय होंगे। उस पर आम सहमति बनाना मुश्किल है, सीटों पर आम सहमति बन गया है। आज एक आम सहमति है कि विधानसभा और लोकसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। मैं सरकार में था, मैं आपको बताऊं, मैं सरकार में था जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और पहली बार ये बिल पेश किया गया था। इसका इतना विरोध किया गया, बीजेपी का विरोध था, कई पार्टी, जनता दल का विरोध था, वामपंथियों का विरोध था, सभी पार्टियों ने विरोध किया। क्यों ये आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को? ठीक है, दलितों को दीजिए, आदिवासियों को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, पर महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? ये बात कई लोगों ने उठाया, पर प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कहा नहीं, वक्त आ गया है महिलाओं को आरक्षण देने का। अगर आप दलितों, आदिवासी, ओबीसी की चाहते वो भी हम प्रावधान करेंगे, पर महिलाओं को अलग से 1/3 रिजर्वेशन आना जरूरी है। मैं आपको साफ बता दूं, अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं होते ये आरक्षण नहीं होता, क्योंकि कई लोगों ने, प्रभावशाली एमपीओ ने, कांग्रेस के अंदर,
कांग्रेस के बाहर, विपक्ष में और सत्ता पार्टी में इसके समर्थन में नहीं थे। पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में उठकर कहा ये होना ही जरूरी है, और राज्यसभा में भी यही कहा, और उसके वजह से ये 1/3 आरक्षण दिव्या है, हमारी दौसा की आदिवासी महिला है, ये भी जिला पर सब आरक्षित महिलाएं हैं। प्रमुख साहब बैठी हैं। आर यू ऑल्सो 1/3? यू नॉट 1/3। आर यू? आप भी 1/3 के नतीजे हैं। तो काफी ऐसे आए हैं जिला परिषद, नगर पालिकाओं में। तो उम्मीदवारों के मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उम्मीदवारों पर भी हमें कहना चाहिए कि 35-40% टिकट हम महिलाओं, जो यूपी में हमने किया था, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं, बिल्कुल। सर, विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा जब तक राजस्थान में है तब तक ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई शामिल है। इंतजार कीजिए ना, आप इंतजार कीजिए 21 तारीख तक। 21 को हम हरियाणा जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। देखिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सकारात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रही और मैं आप सबको लंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी लंच के लिए भारतीय जनता पार्टी हताश होकर जन आक्रोश रैली निकाल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली राहुल गांधी जी से घबरा के निकाल रही है और उनको समर्थन भी नहीं मिल रहा हमारे गांव के अंदर। वो 5-5, 4-4 लोगों से अपनी जन आक्रोश, अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते तो उनको 4 साल लगातार हमारी सरकार के प्रति जो कमियां थी उनको दिखाना चाहिए था, जनता में जाना चाहिए था, लेकिन 4 साल में तो वो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। और अब जैसे ही हमारा जन सैलाब राजस्थान की तरफ आने लगा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने ये आक्रोश रथा के रथ बनवा के बड़े भारी तादाद में और उनको यहाँ से रवाना किया, जो बिल्कुल फ्लॉप शो हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगी हमारे पत्रकार साथियों से कि आज महिलाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है और महिलाओं की जो पद यात्रा रही है, आप उसको सकारात्मक रूप से हमारी महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, हमारी महिलाओं को उत्साह को बढ़ाने के लिए आप ढंग से उसको अच्छा दिखाएंगे, जिससे हमारी राजस्थान की महिलाएं जिन्होंने इस पद यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है उनका मॉरल बहुत बढ़े और राजस्थान की महिलाएं अपने आप को राजस्थान की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। धन्यवाद।